क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा महसूस होता है जब आप अपने किसी फ्रेंड या पड़ोसन को देखती हैं और सोचती हैं यह दिन भर कितना कुछ कर लेती है और मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती। लगता है जैसे पूरा दिन बस घर के काम करते-करते ही निकल जाता है और फिर सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। पर उस दोस्त के पास भी वही 24 घंटे हैं जो आपके पास है, फिर भी वह सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है। तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि कैसे हम क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारे टाइम होते हुए भी हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है और हम सारे काम में डिले करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ में कुछ ऐसी रूटीन शेयर करूंगी जिससे आप अपने शेड्यूल और अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो हम रोज करते हैं और जो हमसे समय छीन लेती है बिना हमें पता चले। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंपेयर करना बंद कीजिए। देखिए, हर किसी की लाइफ अलग होती है। कोई जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो कोई न्यूक्लियर में, कोई किसी के पास मेड होती है तो किसी के पास नहीं होती है। तो दूसरों का रूटीन देखकर आप खुद को गलत ठहराना या गिल्ट फील करना बंद कर दीजिए। आप आपके लाइफ के हिसाब से बेस्ट कर रही हैं, बस थोड़ा सी स्मार्टली प्लान करने की ज़रूरत है। और यही आके दूसरी गलती होती है, घर पे ही हूँ आराम से हो जाएगा, यह वाली सोच। यह एक ट्रैप है। दिन भर लगता है कि टाइम तो है, काम थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। एक बड़ी गलती जो कि होम मेकर्स अक्सर करती हैं, काम को दिन भर खींचना। सुबह का काम होता है ना तो वह सोचती हैं सुबह सुबह निपटा देना चाहिए, तो उसे वो खींच के शाम तक पहुंचा देती है कि आराम से थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। और क्या होता है, फिर बर्तन सुबह के होते हैं लेकिन हम कभी कभी चाय के बाद कर लूँगी या थोड़ा टीवी देख लेती हूँ या थोड़ा मोबाइल चला लेती हूँ फिर कर लूँगी। और फिर किसी के फ़ोन आ गए, उसमें बातें करते हम ऐसे करते करते दोपहर हो जाता है और बर्तन अभी भी सिंक में ही पड़े होते हैं। झाड़ू पोछा का भी वही हाल है, कभी ब्रेकफास्ट के बाद कभी लंच के बाद, ऐसे करते करते शाम तक खींच देते हैं। इससे होता है कि काम खत्म ही नहीं होते और पूरा दिन दिमाग में यही टेंशन रहती है कि अभी भी काम बाकी है। लेकिन जब काम टाइम पर कर लेते हैं तो दिल थोड़ा हल्का लगता है और अपने लिए थोड़ा सा वक्त भी मिल जाता है। पर जब उसे खींच देते हैं तो पूरा दिन स्ट्रेस में चला जाता है और आखिरी में लगता है दिन भर काम ही काम किया है पर सुकून 1 मिनट का भी नहीं मिला है। हम होम मेकर्स की एक आदत होती है हर काम अपने हाथ में ले लेना। और जैसे मैं, मेरी जैसा परफेक्ट कोई नहीं कर पाएगा। बच्चों से या हस्बैंड से मदद लेने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है या लगता है कि वो वैसे नहीं करेंगे जैसे मैं करती हूँ। रिजल्ट यह होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हम अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना, टेबल सेट करना, ग्रॉसरी अरेंज करना या डस्टबिन को बाहर निकाला। दिन भर हम अकेले काम करते करते इतनी थकान हो जाती है हमारे अंदर कि शाम तक एनर्जी जीरो हो जाती है। थोड़ा सा काम बांट देना, बच्चों से जैसे छोटे से टास्क दे देना, हस्बैंड से एक दो काम में हेल्प लेना, इससे ना सिर्फ लोड कम होगा बल्कि घर के सब मेंबर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी आता है। याद रखिए, घर एक टीम की तरह चलता है और टीम का मतलब होता है कि हर कोई अपना रोल प्ले करे। और घर का अगर एक ही मेंबर सारे काम को अपने हाथों में ले लेगा तो फिर वो थकान के बाद में सोचेगा अच्छा थोड़े टाइम बात कर लेंगे और वो काम भी ना थोड़ा डिले होते जाता है। तो इसके चक्कर में आप ऐसे ना कीजिए। आप सबको थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनमें बांटिए कि उन्हें भी थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए। कपड़े सुखाने का काम हो, फ्रिज साफ़ करना हो या रात में किचन पूरा बंद करना हो, यह सब काम हम अक्सर सोच कर टाल देते हैं कि अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बाद में देख लूँगी। फिर बाद में यह होता है कि काम हम भूल जाती हैं या फिर शाम तक थकान इतनी बढ़ जाती है कि मन ही नहीं होता है कि दूसरों जैसे कपड़े वॉशिंग मशीन में पूरे दिन पड़े रहे या स्मेल आने लगे या फ्रिज साफ़ करना हो, 2 दिन टाल दिया तो अंदर कुछ सामान ख़राब हो गए। यह छोटे छोटे पेंडिंग काम जो होते हैं ये दिन के एंड में एक बड़ी सी लिस्ट बन जाते हैं और हमें लगता है कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। इसलिए छोटे काम तुरंत निपटा देना हमारे लिए एक स्ट्रेस कम कर देता है और दिन के एंड में हल्का फुल्का फील होता है। प्रॉपर डाइट ना लेना, फ्राइड
स्वीट, मसाले से भरा हुआ खाना खाना और कम पानी पीना। दिन भर के घर के काम करते-करते हम खाने पे ध्यान ही नहीं देते। सुबह जल्दी-जल्दी में ब्रेकफ़ास्ट स्किप हो जाता है या बस 1 कप चाय और बिस्किट खा के काम शुरू कर देते हैं। फिर जब भूख लगती है तो हम या बचा हुआ खाना खा लेते हैं या फ्राइड या हैवी चीज़ें बना लेते हैं, समोसा, पकोड़ा, पूरी या मसालेदार सब्ज़ी। शुरू में ये लगता है कि वाह मज़ा आ गया, लेकिन कुछ देर बाद में पेट में हैवीनेस। हम लेडीज़ काम में इतने उलझ जाते हैं कि पानी पीना भी दिन भर में भूल जाते हैं। किचन में काम करते हैं, बालकनी में कपड़े सुखा देंगे, पर 2 गिलास पानी पीना याद नहीं रहेगा। हमें किचन का ए टू जेड सारी चीज़ें कहाँ है कहाँ नहीं, वो सारी चीज़ें तो याद रहेगी, पर हमें खुद की शरीर के लिए हमें सब भूल जाते हैं। पर तो इसका इफ़ेक्ट तो हमें दिन के एंड में क्लियरली फ़ील होता है ना। थकान है, हेडेक होती है, कभी-कभी मूड ऑफ हो जाता है। घर चलाना एक मैराथन जैसा है, स्क्रिप्ट नहीं। अगर आप अपने बॉडी को सही फ्यूल नहीं देंगे तो हाफ टाइम तक एक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी रखिए, लंच में बैलेंस मिल लीजिए और दिन भर पानी की बोतल रखकर सिप सिप करके पीजिए। यह छोटी सी हैबिट अपने आपके काम का एक पेज और मूड दोनों को बेटर कर देती है। दिन भर का काम खत्म ही नहीं होता है, सुबह से ही शाम तक बस यही काम काम, किचन, लॉन्ड्री, सफाई, सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते पता ही नहीं चलता कि दिन का आधा हिस्सा निकल गया। बच्चों की स्कूल की तैयारी, पति का ऑफिस का लंच बॉक्स पैकिंग करना, घर की सफाई, मार्केट में का काम सारे निपटा देना, और इन सारी कामों के चक्कर में हम खुद के साथ में नहीं बैठ पाते हैं ना, खुद के साथ में टाइम निकाल पाते हैं कि शांति से बालकनी में बैठ के 1 कप चाय पी ले या अपनी पसंद की कोई चीज़ें कर ले। नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे अंदर इतनी थकान बढ़ जाती है कि सारे काम करते करते मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है और चिड़चिड़ापन हमारी अपनों पर ही निकल जाता है। सच तो यह है कि सबको खुश करने के चक्कर में हम अपनी ही सुकून भूल जाते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ब्रेक लेना, 10 मिनट अपने लिए निकालना, यह ज़रूरी है ताकि हम अपने लिए मुस्कुरा सके और अपनों के लिए पूरा दिल से रह सके। अपने लिए कोई रूटीन फिक्स ना करना। जब आपका मन करे कि जो आपके लाइफ का कोई रूटीन फिक्स नहीं रहता है, तो वह काम कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, यह सब क्लियर ही नहीं होता है। आप ब्रेकफास्ट बनाते टाइम पे भी यही सोचती रहती हैं कि लंच में आज क्या बनाना है, या लंच बनाते टाइम पे ये सोचती हैं कि आज शाम को क्या बनाएंगे, या तो अभी दोपहर देखो अभी तक सारे कपड़े पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए मेरे, क्योंकि अभी आज पोछा भी लेट हो गया है। यही कपड़े, बर्तन, सुबह से यही सारे चीज़ें सोचते सोचते दोपहर तक पीले बन जाते हैं हम, और ऐसे में पूरा दिन प्लानिंग और सोचने में ही चला जाता है और काम करने में नहीं। एक सिंपल सा रूटीन बना लेना ही दिमाग को क्लियर रखता है और काम एक फ्लो में होता है। जैसे कि सुबह का टाइम सिर्फ किचन के लिए रखो, दोपहर का सबसे पहले सफाई के लिए, शाम को आप अपने लिए कुछ वक्त। रूटीन ना होने का मतलब होता है दिन भर छोटी छोटी टेंशन लेना, एंड में लगना कि पूरे दिन का काम ऐसे ही पड़ा है, कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ। किचन में टाइम का अंदाज़ा ना लगाना। एक होम मेकर्स का दिन का सबसे बड़ा हिस्सा किचन में ही निकलता है। कभी कभी होता है कि एक सिंपल सा दाल चावल या रोटी सब्जी या लंच में बनाने का प्लान होता है, पर किचन में घुसते ही पता चलता है कि बर्तन अभी तक सिंक में ही पड़े हैं, सब्जी काटना है, बोर्ड ढूंढना पड़ रहा है, या मसाले ख़त्म हो गए हैं, पहले उन्हें पीसना पड़ेगा। यह छोटी छोटी चीज़ें हमारे 30 मिनट का काम 2 घंटे में बदल देती है, और हम सोचते रहते हैं कि आज तो सिंपल खाना था, फिर भी इतना टाइम क्यों लग गया। असल बात यह है कि जब आप किचन का टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो तो टाइम का अंदाज़ा ही नहीं लगता है और काम को स्लो हो जाता है, और बीच में हम चाय बनाने लगते हैं, कभी फ़ोन चेक करने लगते हैं, या कभी बच्चों को कुछ देना लेना हो गया, उन्हें खिलाने बैठ जाते हैं, और वापस आने तक फ्लो टूट चुका होता है। अगर हम कुकिंग में सबसे पहले एक प्लान बना ले कि इस रेसिपी का कितना टाइम लगेगा, उसकी पहले से ही प्रिपरेशन कर ले, और कौन सा काम पहले करना है और कौन सा लास्ट में, तो ये किचन में हाफ टाइम में काम निपट जाती है, और बचा हुआ टाइम हम अपनी फैमिली के साथ में यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सिंपल सी रूटीन दूंगी और डेली काम को आसान बना के मैनेजेबल बना देगा। एक रात को प्लान कीजिए, अगला दिन वही होगा जो रात को डिसाइड होगा। रात में सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट बैठिए, अपने घरेलू काम
की एक बेसिक लिस्ट बना लीजिए, जैसे नाश्ता, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े, बच्चे का काम, हस्बैंड को टिफ़िन में क्या देना है और आज आपको ग्रोसरी में क्या-क्या शॉपिंग करनी है, बाकी सारी लिस्ट आप बना लीजिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा काम हो, जैसे बिजली का बिल भरना है, स्कूल में पीटीएम है, सामान मंगवाना है, या फिर साथ में लिख लीजिए, मील प्लान रेडी कर लीजिए, नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में क्या बनाना है। इससे सुबह ही उठते उठते ना आपका दिमाग एकदम क्लियर रहेगा और टेंशन फ्री रहेगा। सुबह जल्दी उठी तो सुबह जल्दी उठ जाइए, लेकिन मजबूरी में नहीं, अपने कंफर्ट के हिसाब से उठिए। अगर आप 7 बजे उठती हैं और लगता है कि दिन छोटा पड़ रहा है, तो आप 30 मिनट पहले उठ जाइए और बॉडी को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बिना बॉडी पर प्रेशर डाले सुबह सबसे पहले पहला घंटा खुद को दीजिए। नाश्ता बनाने से पहले 1 कप चाय के साथ में 10 मिनट का प्लान की गई लिस्ट देखिए, शांति से शुरुआत कीजिए। 3 सुबह 3 सुबह के काम जल्दी से एक फ्लो में निपटाइए, खींचिए मत। सुबह का काम सबसे परफेक्ट होता है और प्रोडक्टिव होता है। इसलिए झाड़ू, पोछा, बर्तन, लॉन्ड्री जैसे ये काम जो होती है ना, वो एक साथ कंटिन्यूअस कर लीजिए। बीच में मोबाइल ना उठाइए, कॉल टाल दीजिए। जी, किसी का अगर इमरजेंसी फ़ोन है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उन्हें कॉल पे उठा के बोल दीजिए कि हम थोड़े टाइम बाद बात करेंगे, और आपके काम एक फ़्लो के तरीके से आप कीजिए। जितना आप जल्दी निपटाएंगे उतना दिन भी थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा। चाय, नाश्ता, लंच और थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग के साथ में कम टाइम में तैयार हो जाएगा सारी चीज़ें। नाश्ते में वही चीज़ बनाइए जो 15 से 20 मिनट में बन जाए और बच्चों को भी पसंद हो। और दोपहर के खाने का सामान, जैसे नाश्ते के बाद की तैयारी कर लीजिए, काटना, छौंकना, उबालना आदि। इससे समय में बचत होगी और हर काम को एक ब्लॉक दीजिए, टाइम ब्लॉक के हिसाब से कीजिए। पूरे दिन एक ब्लर मत बनाइए, जैसे कि सुबह 6 से 8 बजे घर की साफ़ सफाई, नाश्ता, 9 से 10 बजे खाना बनाना, 1 से 2 बजे ये खाना, फिर थोड़ा सा मोबाइल टाइम, और 3 से 5 बजे तक बच्चों के काम, पढ़ाई या कुछ ऑनलाइन सीखना, 6 से 8 बजे तक फैमिली टाइम, और फिर डिनर प्रिपरेशन कीजिए। हर काम के बीच में 10 मिनट का एक ब्रीथिंग टाइम दीजिए, जिससे आपको रेस्ट मिले, और मोबाइल टाइम फिक्स कीजिए, वरना यही टाइम खा जाएगा। जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यह सब देखने के टाइम 2 बार फिक्स कीजिए, एक दोपहर में और एक रात में। बी ऑनेस्ट विथ अवर सेल्फ। जब काम चल रहा हो तो फ़ोन हाथ में ना ले, और आप देखेंगे कि दिन में आपके पास आधा 1 घंटा ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। और तो सातवां टॉपिक मेरा है कि खुद के लिए भी टाइम निकालिए, और ये कोई लग्जरियस या सेल्फिश नहीं है, यह आपके एक प्राइवेट टाइम है, जो कि आप ये खुद के साथ में बिताइए और शांति से बिताइए। 15-20 मिनट उस टाइम पे फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह कोई भी चीज़ें मत सोचिए कि आपको उस चीज़ में उस टाइम पे अगर आप स्ट्रेस में लेंगी तो आपका वो पर्सनल टाइम नहीं कहलाएगा। और पॉसिबल हो तो 10 मिनट के लिए थोड़ा सा योगा ही कर लीजिए, या तो कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आपको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाए। खुद के एक प्रायोरिटी देना एक सेल्फिश नहीं है, यह एक स्मार्टनेस है। 8वां है, वीकली प्लानिंग कीजिए, और हर दिन सब कुछ मत करो, जैसे कि रोज़ कोई चीज़ें हमेशा करना ज़रूरी नहीं, जैसे लॉन्ड्री अल्टरनेट डे पे धोइए, हैवी क्लीनिंग हफ्ते में एक ही बार कीजिए। संडे को मील प्रेप बना लो, और कुछ चॉपिंग करके फ्रिज में एक्स्ट्रा रख लो। कुछ मसाले रोस्ट करके रखो। कभी कभी सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, गिल्ट मत लीजिए। कभी कोई मेहमान आ जाए, बच्चा बीमार पड़ जाए, या फिर आज काम करने का मन ना हो, तो फिर आराम कीजिए। रूटीन रिडीज नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपके कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि काम तो सबको करना ही है, आप उसे स्मार्ट तरीके से कीजिए और स्मार्ट रूटीन के साथ में करिए। काम स्मूथ ही नहीं, स्ट्रेस फ्री भी रहता है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। आपका टाइम आपके कंट्रोल में होगा ना, तो दिन भर घिसता पिसता हुआ नहीं, बल्कि एक स्मार्ट तरीके से एक पूरी दिन भी निकल जाएगी। एक सिंपल सा नोटबुक ले और प्लान लिखना शुरू कीजिए, और देखिए कैसे आपका दिन बदल जाता है। तो दोस्तों, यह छोटी छोटी गलतियां शायद आपको नॉर्मल लगती होगी, पर यही आपके दिन को फ्लो बिगाड़ देती है और एनर्जी लेवल को भी डाउन कर देती है। और
अगर इन्हें थोड़ा-सा भी कंट्रोल कर लेना तो अपने रूटीन में तो थोड़ी-थोड़ी चेंजेस पूरा दिन बना देती है। और पूरा दिन कितना स्मूथ और ऑर्गनाइज़्ड और पीसफुल हो जाता है कि आप खुद भी फ़ील करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको थोड़ा-सा भी प्रोडक्टिव लगा होगा मेरा वीडियो और आप आपकी लाइफ़ में क्या चेंजेस करना चाहेंगे वीडियो को देख के, आप मुझे कमेंट करना। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिए।